गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै गुरवे नमः। अर्जुन ने भगवान का विश्वरूप देखा और उसके बाद भगवान के बारे में उसने कहना प्रारंभ किया। कल हम लोग 16वें श्लोक में थे। हमारे बात कहिएगा। अर्जुन उवाच अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। भगवान ने दिव्य दृष्टि देने के बाद अर्जुन को भगवान का यह विश्व रूप दिखना प्रारंभ शुरू हो गया और उसमें वो उनका वर्णन करता है कि आपके अनेक बाहु, अनेक उदर है, वक्त्र है, चेहरा, आंखें इत्यादि, और ना तो आपका कहीं आदि है, अंत है, मध्य है। और ये सब कहने के पश्चात भगवान को दो नामों से संबोधित करता है। एक है विश्वेश्वर और दूसरा है विश्वरूप। यहां तक हम लोग कल आए थे। इन दो शब्दों का जो अर्थ है वो हमारे वैदिक ज्ञान की नींव है। परमात्मा को इस जगत का निमित्त कारण भी माना है और उपादान कारण भी माना है। उपादान कारण माने जैसे मिट्टी से मटका बनता है तो मिट्टी हो गई उपादान कारण, और कुम्हार उस मिट्टी को मटके के रूप में बनाता है, कुम्हार हो गया निमित्त कारण, मटेरियल कॉज एंड इफिशिएंट कॉज। अब ये दोनों का क्या महात्म्य है? यदि हम भगवान को केवल इस जगत का निमित्त कारण मानेंगे तो जैसे कुम्हार ने एक मटका बना दिया, उसके बाद उस मटके से कुम्हार अलग हो गया। अब उस मटके पर उस कुम्हार का कोई नियंत्रण नहीं। इसी प्रकार से यदि ये भगवान ने दुनिया बनाई केवल निमित्त कारण बनके, तो इस दुनिया पर उनका कोई नियंत्रण नहीं रह सकता। दूसरी बात, यदि भगवान केवल निमित्त ही कारण होते तो ये दुनिया भगवान से अलग हो गई। ये दो दोष उसमें आ जाते हैं। तीसरा दोष ये आ जाता है कि जब हमको कहते हैं कि सब में भगवान को देखो, तो ये असंभव होगा, इसलिए कि भगवान ने दुनिया को बना के चले गए। जैसे कोई कहे कि उस मटके में कुम्हार को देखो, तो कैसे देख सकते हैं? मटके में मिट्टी देख सकते, कुम्हार को नहीं देख सकते। इसी प्रकार से यह जो सृष्टि है इसका निमित्त कारण तो भगवान है ही, साथ साथ यह जो उपादान कारण है, मटेरियल कॉज, यह भी वही परमात्मा है। जब इसको हम स्वीकार करते हैं तो इसका प्रभाव देखो कितना विस्तृत हो जाता है। पहली बात, जब हम कहते हैं कि जिस मिट्टी से ये दुनिया बनी है वो मिट्टी भी भगवान है, और जिस कुम्हार ने ये दुनिया बनाई है वो कुम्हार भी भगवान है, तो हम इस जगत में किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को जब स्पर्श करते हैं तो हम साक्षात भगवान को ही स्पर्श कर रहे हैं। माने वहां हमको कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। ये मूल भेद है उपासना में और ज्ञान में। उपासना में हम कल्पना करते हैं, जैसे हम ही गए मार्केट में और वहां जाकर के एक बढ़िया भगवान कृष्ण की मूर्ति खरीद के ले आए, और वो मूर्ति भी हमने पसंद करी,
वहां 10 भगवान कृष्ण की मूर्तियां हैं, नहीं ये ठीक नहीं लगता, इसकी गर्दन जरा है भैंस के जैसी, ये नहीं ठीक, वो ठीक है लेकिन उसकी आंखें जरा एकदम चर्च गेट चली गई है, वो भी ठीक नहीं है। तो हम जाकर के भगवान के उन मूर्तियों को पहले अनेक दोष देखते और फिर एक को पसंद करते हैं, और पसंद होने के बाद फिर भाव करते हैं कितने की है, और भाव करने के बाद उस भगवान को ले आए, और उसके बाद हम उपासना में भावना करते हैं कि अब इसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, अब उसमें भगवान आके बैठे हैं, और फिर रोज उनको नहलाना धुलाना खाना पिलाना नैवेद्य तांबूलम समर्पयामि चलेगा। ये हो गया उपासना का क्षेत्र। लेकिन हम अपने तत्व ज्ञान के दृष्टि से जब देखें तो इस जगत की एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो परमात्मा स्वरूप ना हो। इसीलिए पहले हमको ट्रेनिंग दिया गया 10वें अध्याय में कि अनेक नदियों में जाह्नवी के रूप में मैं हूं, तो वहां हमने भगवान का दर्शन करना प्रारंभ कर दिया। अनेक पहाड़ों में हिमालय के रूप में मैं हूं, तो वहां हमने भगवान का दर्शन करना शुरू कर दिया। ये उपासना का क्षेत्र हो गया। लेकिन यहां आकर के भगवान बताते हैं कि यह संपूर्ण विश्व परमात्मा स्वरूप है और इसमें हमको भावना करने की आवश्यकता नहीं। वी आर नॉट ओब्लाइजिंग बाय एक्सेप्टिंग गॉड्स एग्जिस्टेंस। भगवान है और वही इस सर्व रूप में है। इसीलिए हे विश्व रूप, इस जगत का प्रत्येक नाम रूप भगवान का ही है और विश्वेश्वर, और इतना होते हुए भी इस संपूर्ण विश्व के नियंत्रण के रूप में और इसके परे जो है, ऐसे भगवान हम आपको देख रहे हैं। अर्जुन कहता है यहां तक भगवान का जो अनंत रूप है, विश्व रूप है, जिसमें किसी प्रकार का परिच्छेद नहीं है, यहां तक भगवान के इस रूप को अर्जुन ने 2 श्लोकों में कहा। अब इसके बाद जो अगला श्लोक है उसमें भगवान के जो सगुण साकार रूप है, जिसको हम समझ सकते हैं आसानी से, उसके बारे में कहता है अर्जुन, किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमन्तम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। अब ये भगवान का अनंत रूप देखने के बाद अर्जुन दूसरा वर्णन करता है कि हे भगवान, हम आपको शंख चक्र गदा पद्म इस प्रकार से चतुर्भुज रूप में देख रहे हैं। इसको ऐसा मत समझ लेना जैसे हम लोग सिनेमा देखते हैं ना, कि पहले ये देख लिया, फिर वो सीन चला गया, फिर दूसरा एपिसोड आया, दूसरी एपिसोड में भगवान ने उनको अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर तीसरा एपिसोड आया। ऐसा नहीं है। इसको समझने के लिए एक शब्द का प्रयोग समझ में आ जाए तो सब समझ में आ जाएगा। अप्रमेयम। अप्रमेयम माने जो प्रमा का विषय नहीं बन सकता। प्रमा माने ज्ञान, जो ज्ञान का विषय नहीं बन सकता, और जो ज्ञान का विषय नहीं बन सकता उसके बारे में किसी भी प्रकार की उपमा या इन्फरेंस नहीं निकाला जा सकता। और इसीलिए जो कोई भी प्रमाण का विषय नहीं है, ऐसे परमात्मा है। तो ऐसे भगवान के बारे में अर्जुन कहता है कि किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हुए, और तेजो राशिम, और आप अत्यंत तेज पुंज हो, सर्वतः दीप्तिमंतम, और चारों तरफ आपका प्रकाश फैला हुआ है, और पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षण समन्तात, और हम आपको देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको पूरी तरह से नहीं देख पा रहे। अब देखो, भगवान ने अर्जुन को यह दिव्य दृष्टि प्रदान करी है, और फिर भी अर्जुन भगवान को पूरी तरह से नहीं देख सकता। एक जगह लिखते हैं महात्मा लोग, भगवान अपने को भी पूरा नहीं जानते, क्योंकि वो अनंत है। अनंत का कभी भी शांत ज्ञान नहीं हो सकता।
तो पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम समन्तात् दीप्तानलार्क द्युतिम प्रमेयम। और आपका जो तेज है ये अनेक सूर्य के समान अत्यंत तेज पुंज है, और आप अप्रमेयम, अप्रमेयम माने जिसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता, जिसको किसी प्रकार से बताया नहीं जा सकता, जिसके बारे में सभी के सभी शब्द एकदम शांत हो जाते हैं, जो मन का विषय नहीं बन सकता, ऐसे भगवान हम आपका दर्शन कर रहे हैं। ध्यान से सुनना। जब हमको किसी स्थूल वस्तु का वर्णन करना होता है तो हमारी वैखरी वाणी बहुत बोलती है, क्योंकि स्थूल वस्तुओं में, विषयों में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, ये सभी के सभी पैरामीटर्स आ जाते हैं। और जहां हम थोड़ा सूक्ष्मता में चले, जैसे बताना होगा कि हमको कितनी भूख लगी है, तो भूख लगने कितनी लगी है, बहुत लगी है, माने कितनी, तो फिर हम कल्पना करते कि चूहे दौड़ रहे हैं, माने बहुत भूख लगी है, और ज्यादा भूख लगी है तो फिर बिल्लियां दौड़ रही है क्योंकि चूहों को बिल्लियां खा गई, और ज्यादा भूख लगी है माने अब वहां कुत्ते दौड़ रहे हैं। अब ये कोई बताने का तरीका है, लेकिन भूख का जो नाप है वो नहीं बताया जाता, इसीलिए वहां जो वाणी है लटखटा जाती है। उसके भी सूक्ष्म देश में चले जाओ, हम अपने मन के जो सुख दुख है उसका जो वर्णन करना चाहते हैं, तो उसका वर्णन इसी प्रकार से कुछ ना कुछ करते हैं कि हमको इतना दुख हुआ, इतना माने कितना। अब इसको फिर हम कोई ना कोई एक कल्पना करके करेंगे। समझो आपके 1 करोड़ रुपए खो गए तो आपको कितना दुख होगा? कुछ नहीं, क्योंकि मैंने बहुत कमाए हैं। आप देखो, तो ये सुख दुख का भी जो नाप है तो बोलना कठिन है। अब इसके भी परे जो परमात्मा तत्व है, तो अपने अनुभूति का अनुवाद करना बहुत कठिन हो जाता है। और इसीलिए अर्जुन एक शब्द में सबको निपेटते हैं, कहते हैं कि अप्रमेयम, हे भगवान आपका ये जो रूप है इसका किसी के साथ कंपैरिजन भी नहीं हो सकता। इसके पश्चात ये भगवान का सगुण साकार रूप अर्जुन ने बताया। ये बताने के बाद अब भगवान का 3 प्रकार से वर्णन हमको समझना चाहिए। एक निर्गुण निराकार, दूसरा निर्गुण साकार, और तीसरा सगुण साकार। भगवान का तीनों प्रकार का जब वर्णन पूरा समझ में आ जाता है तब हम तत्व को पहचान सकते हैं, अन्यथा मन में अनेक भ्रांतियां रहती है। जैसे समझो हम भागवत महापुराण पढ़ रहे हैं, तो उसमें भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की ही सब बड़ाई होगी, और उनके सामने शिव जी आए और शिव जी ने मोहिनी रूप के सामने जाकर के ऐसा व्यवहार किया क्योंकि वो भगवान की माया के सामने झुक गए थे। और इसी विष्णु को, इसी भगवान को अपने शिव पुराण में ले जाओ तो वहां शिव जी ने अपना जो दिव्य लिंग प्रस्तावित किया था, ये क्या है ये जानने के लिए दोनों ब्रह्मा जी और विष्णु जी बड़े परेशान हुए। तो ब्रह्मा जी चले गए आकाश में, ये दिव्य स्तंभ कहां तक है उसको देखने के लिए हम सका रूप लेकर के, और विष्णु भगवान पाताल में चले गए कश्यप का रूप लेकर के, ये क्या है देखने के लिए। दोनों लौट आए, हम नहीं जा सकते। इस प्रकार से अनेक जो भगवान के नाम रूप है, सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, इन सभी दृष्टियों से जब हम तत्व को पहचानेंगे तब किसी को देख करके या समझ करके मन में राग द्वेष निर्माण नहीं होता। यही इसका मूल प्रयोजन है। अन्यथा जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो कहेंगे राम जी कभी जिंदगी में हंसे नहीं, हमको क्यों नहीं गए ऐसे भगवान। और भगवान राम के भक्त हैं वो कहेंगे कभी जिंदगी में सीधे खड़े नहीं रहे, ऐसे हमको नहीं चाहिए भगवान। तो हम केवल इसी राग द्वेष में ही फंस जाते हैं। इसीलिए परमात्मा का स्वरूप हमको सब प्रकार से समझना है। निर्गुण निराकार क्या तत्व है, निर्गुण साकार क्या तत्व है, और जो सगुण साकार क्या तत्व है, इसको समझने के लिए अब 18वें श्लोक से आगे का विषय है।
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदम् लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः अर्जुन भगवान के आप इस दिव्य रूप का वर्णन कर रहा है कि त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम। हे भगवान, आप वो अक्षर तत्व है। अक्षर जिसको कहते हैं न क्षरति इति अक्षर, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो अक्षर है। जैसे हम अपने देवनागरी लिपि में जो वर्ण आते हैं अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम और विसर्ग आहा, ये हो गए स्वर। उसके बाद क ख ग घ च छ ज झ लेकर के आखिरी तक हो गए वर्ण या कॉन्सोनेंट्स। अब इसमें से समझो कोई भी आप ले लीजिए स्वर या व्यंजन, जैसे राम, तो उसमें हमने र लिया, उसको आ की मात्रा जोड़ दी, म लिया, उसको अ की मात्रा जोड़ दी, राम हो गया। अब वही राम के शब्द निकाल करके, अक्षर निकाल करके उसी से म को हटा दिया, उसके आगे वो और ण रख दिया, तो रावण तैयार हो गया। तो ये जो रा दो जगह में कॉमन आया, राम में भी और रावण में भी, तो राम में आने के बाद ये जो रा शब्द है ये कोई पवित्र नहीं बना, और रावण में आने के कारण ये अपवित्र नहीं बना, ये केवल अक्षर तत्व है। इसी प्रकार से जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसमें किसी भी प्रकार की गंदगी या विशेषता नहीं उत्पन्न होती, ऐसे हे भगवान त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम। वेदितव्यम माने जानने योग्य। हमारे केनोपनिषद में आता है, इह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, न चेद यह अवेदित महती विनष्टि। हमको ये जो मनुष्य का जन्म भगवान ने दिया है, इसका एकमात्र प्रयोजन है कि इह माने अस्मिन देहे, इस देह में रहते हुए हमको परमात्मा को पहचानना है, परमात्मा का दर्शन कराना है। और यदि हमने इस मौके को गवाया तो महती विनष्टि, हमने अपना बहुत नुकसान कर लिया है, अपना सत्यानाश कर लिया है। इसीलिए परमम वेदितव्यम 15वें अध्याय में भगवान इसी शब्द का प्रयोग करते हैं, वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यः। सभी वेदों के द्वारा जीवन में जानने जैसी कोई चीज है तो यही एक परमात्मा तत्व है। देखो,
हम लोग दुनिया की कितनी चीजें जान करके आज तक इकट्ठे हुए हैं। हमको शेयर मार्केट के बारे में मालूम है, ये मिनिस्टरों के बारे में मालूम है, गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में मालूम है, और सब प्रकार के बारे में मालूम है। ये सब इंफॉर्मेशन इकट्ठी होने के बाद हमको कभी शांति मिली है क्या? कभी नहीं। ऑन द कॉन्ट्री उसको सुनकर के और विक्षेप हो जाते। तो हम ऐसा ज्ञान प्राप्त करें कि जिसको प्राप्त होने के बाद अपने जीवन में शांति और आनंद बना रहे। तो वो कौन सा ज्ञान है? वो ज्ञान है अपने स्वरूप का, क्योंकि जो स्वयं आनंद स्वरूप है। इसीलिए जीवन में जानने जैसी यदि कोई वस्तु है तो हे भगवान, आपका ही स्वरूप जानने जैसा है। तो त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम, तो ये हो गया भगवान का निर्गुण निराकार रूप। अब देखो कैसा निर्गुण निराकार रूप है। इसको ये जानने की जो प्रक्रिया है ध्यान की प्रक्रिया में आ जाती है, और इसी को यदि हम नित्य निरंतर करते रहे तो अपने आप सब ग्रंथियां खुल जाती है कि आध्यात्मिक जीवन जीना माने क्या, साधना करना माने क्या। कितनी बार लोग ये पूछते हैं, 20-30 साल से अपने सत्संग में जाते हैं, लेकिन उनको अभी भी इसके बारे में स्पष्टता नहीं कि हमको अपनी आध्यात्मिक साधना करनी माने क्या करना। अब इसका एक उदाहरण आपको देते यहां। जब भगवान बताते हैं कि त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, तुम अक्षर स्वरूप हो हे भगवान, और आप ही केवल जानने योग्य हो। अब इस जगत में जो हमको जानने योग्य है वह परमात्मा है। अब कैसे उसको जानना? ध्यान से सुनना। इस जगत के जितने भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय हैं, उनको हम वो ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं। तो इन विषयों से श्रेष्ठ हो गए हमारे ज्ञानेंद्रिय। इन ज्ञानेंद्रियों में जो विकार आते हैं, उन विकारों को हम जानते हैं अपने मन के द्वारा। तो मन हो गया इंद्रियों से श्रेष्ठ। इस मन के जो संकल्प विकल्प है उसको प्रकाशित करने वाला चैतन्य, तो ये चैतन्य हो गया इस मन से श्रेष्ठ। अब देखो, जिसके पास 1000 रुपए की नोट है उसमें 500 की भी नोट आ गई, उसमें 100 की भी नोट आ गई, उसमें 50 की भी आ गई, 20 की भी आ गई, 15 की भी आ गई। एक जगह एक मुंबई का स्मार्ट आदमी गांव में गया गुजरात में, और फेक नोट्स का धंधा शुरू हो गया आजकल। तो वो गया और उसने सोचा कि ये गांव के लोगों को क्या मालूम होगा। उसने कहा, भाई मुझे जरा 15 रुपए की नोट की चेंज दोगे? तो उसने कहा कि हाँ जी जरूर देंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या? 1 रुपया हम काट लेंगे अपना। बोले ठीक है काट लो। तो उसने 15 रुपए की नोट ली और उसको 7-7 रुपए की 2 नोट दे दी वापस। तो बम्बैया आदमी को लगा कि गांव के लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, तो हमने यदि 15 रुपए की नोट बनाई है तो उसने 7 रुपए की नोट बनाई। तो 1000 रुपए की नोट में ये सब कुछ आ गया। इसी प्रकार से यदि हमारी आंखें देखती है तो उसमें सब नाम, सब रूप रंग आ गए। यदि हमारा मन हमने पकड़ लिया तो सभी 5 ज्ञानेंद्रिय और उनके विषय आ गए। यदि हमने इस चैतन्य को पकड़ लिया है तो इस संपूर्ण विश्व को हमने जान लिया है। इसीलिए अपने आप को जब तक हम योग्य तरह से नहीं पहचानेंगे तब तक के इस जगत में भटकंती के सिवा और कुछ नहीं। और ये इतनी सरल बात है, इतनी सरल बात है, इसको हम बताएंगे आपको 2 मिनट में। ध्यान से सुनना, एकाग्रता से। फिर मेडिटेशन क्या करना है, ध्यान क्या करना है, प्रश्न आपके मन में नहीं आएगा, और यदि आया तो मैं फेल हो गया। देखो, चैतन्य में जब गति आती है तब उसको प्राण कहते हैं, और चैतन्य में जब वृत्ति आती है तब उसको मन कहते हैं। देखो, भगवान रमण महर्षि कहते हैं, चित्त वायवः चित क्रियायुता
शाखयोर द्वयी शक्ति मूलका। यह जो प्राण और मन है, इन दोनों का उद्गम एक ही है और एक ही चैतन्य। गति के साथ प्राण कहा जाता है और वृत्ति के साथ मन कहा जाता है। तो हमारी साधना क्या होगी? हमारी साधना ये होगी कि अपने प्राणों का और अपने मन का चैतन्यीकरण करना है। तो उसके लिए पहले अपने प्राणों पर नियंत्रण, नासाभ्यंतर चारिणो, भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ। सभी विषयों को बाहर रख दिया है और एकदम शांत होकर बैठने के बाद प्राणायाम की प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे इतने प्राण सूक्ष्म और हल्के हो जाते हैं कि मानो केवल नासिका के अंदर चल रहे हैं। ये जब हुआ तो धीरे धीरे हमारे प्राण शक्ति में गति कम होगी और शून्य गति युक्त प्राण को चैतन्य कहते हैं। और उसी प्रकार से जितने हमारे मन में तूफान आते हैं विचारों के, यदि हम उन विचारों के तूफानों से प्रभावित न होवे तो धीरे धीरे जितने विचारों के तूफान है शांत हो जाएंगे। और जब विचार शांत हो गए लेकिन हम सोए नहीं, नींद में भी विचार शांत होते हैं, तो जो निद्रा रहित विचारों का निरोध है वो है अपने चैतन्य की स्थिति। इसको हमको पहचानना है। इसमें देखेंगे आप, सब चीज एकदम मिट गई, ना मैं है ना तू है। किस प्रकार से? जैसे हमारे प्राण स्वयं होके आ जा रहे हैं। इसमें मैं श्वास ले रहा हूं ये भाव जागृत नहीं होता। हमारा जब खाना खाने के बाद डाइजेशन हो रहा है तब भी ये भाव जागृत नहीं होता कि मैं खाना पचा रहा हूं। उसी प्रकार से हमने कभी प्रयत्न किया है क्या कि मन में विचारों को लाने का? वो तो अपने आप आ रहे हैं ना, तो उसके साथ क्यों तादात्म्य करें? तो जहां हमने इन सभी चीजों को प्रकृति के क्षेत्र में रख दिया और उसके पश्चात उससे उपरत हो गए तो अपने आप परम तत्व को पहचानने के अधिकारी बनेंगे। यही भगवान की सुंदरता है कि त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम। जानना यदि हमको कुछ है तो इस तत्व को पहचानना है। और यदि इस तत्व को पहचानने की प्यास लग जाए तो अपने आप जगत की कोई भी वस्तु या व्यक्ति हमको परेशान नहीं कर सकती। और त्वम विश्वस्य परम निधानम, और हे भगवान आप ही इस विश्व का परम निधान, निधान माने स्थान, यह संपूर्ण विश्व केवल आप में ही उपलब्ध है। और त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, हालांकि ये नित्य परिवर्तनशील जगत आप में है, फिर भी आप किसी भी परिवर्तन के द्वारा प्रभावित नहीं होते। देखो, यदि परमात्मा परिवर्तन के द्वारा प्रभावित नहीं होते और इसी चीज को हम जीवन में ले आए, जब सुख दुख के द्वारा हम प्रभावित नहीं होते, जब मान अपमान के द्वारा हम प्रभावित नहीं होते, तो हम परमात्मा के बगल में जाके बैठे। देखो 6वें अध्याय में भगवान ने इसका वर्णन किया है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। जो व्यक्ति जीवन के द्वंद्वों के द्वारा विक्षेपित नहीं होता और मान अपमान के द्वारा दुखी नहीं होता, वो व्यक्ति परमात्मा के बगल में है, पहुंच ही गया है। देखो कितनी सरल प्रक्रिया है। इसीलिए कहते हैं कि त्वम अव्ययः, हे भगवान आप पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता। यह जो स्वाभाविक चेतनात्मक स्वतंत्र अस्तित्व है वह अपनी असलियत है। तो ये हो गया भगवान का निर्गुण निराकार रूप। तो त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, आगे शाश्वत धर्म गोप्ता, इस संपूर्ण विश्व को चलाने के लिए जो धर्म है, पानी का धर्म,
सबकी प्यास बुझाना, पृथ्वी का धर्म धारिणी शक्ति, और तेज का धर्म जो है रूप को आधार देना, वायु का धर्म है स्पर्श का ज्ञान देना, और आकाश का धर्म है ये शब्द को पकड़ के रखना। तो ये जो प्रत्येक वस्तु का जो धर्म है जिसके कारण ये सृष्टि बनी हुई है, हे भगवान, ये सभी के धर्मों को गोप्य माने उसका नियंत्रण करने वाले आप ही है, शाश्वत धर्म गोप्ता। और सनातनहा त्वम पुरुषो मतो में, और मेरे मत में तो भगवान आप ही सनातन पुरुष है। सनातन पुरुष है माने जिस पर काल का प्रभाव नहीं, जिस पर देश का प्रभाव नहीं, जिस पर वस्तु का प्रभाव नहीं, जो नित्य निरंतर जैसा था वैसा ही है। ये भगवान के निर्गुण निराकार तत्व का शाश्वत धर्मगुप्ता ये हो गया सगुण निराकार। सगुण निराकार का तात्पर्य क्या है? भगवान पृथ्वी में धारिणी शक्ति के रूप में आकर के पृथ्वी को आधार दे रहे हैं, तो ये हो गया उनका गुण। लेकिन उनका आकार क्या है? उनका अपना आकार कोई नहीं, इसीलिए ये भगवान का हो गया सगुण निराकार रूप। और ये होने के पश्चात अब 19वें श्लोक में कहते हैं, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम। ये जो 2-4 शब्द है इस पूरे स्तुति में कितने बार आए हैं, वही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं। कारण मालूम है क्या? कारण ये है कि जब हम किसी वस्तु से बहुत प्रभावित हो जाते हैं ना, तो उसी चीज को रिपीट करते रहते हैं। जैसे हम अभी गए थे दिल्ली को, तो जब दिल्ली में गए तो एक सज्जन थे, वो हमको बहुत दिनों से मिलने की सोच रहे थे। उन्होंने हमको चिट्ठी भी लिखी, हमने उनको जवाब दिया, और वो आते थे, लेकिन हम उनको पहचानते नहीं थे। वो आते थे, बिल्कुल टाइम से आएंगे, सुनेंगे, बिल्कुल मन से सुनेंगे, बैठेंगे, लेकिन एक भी शब्द उनके मुख से नहीं निकलता था। और फिर उनको हमने चिट्ठी लिखी थी कि हम ऐसे ऐसे स्थान पर हैं, आके हमको मिलना। और आखिरी दिन वो आकर के मिले, स्वामी जी मुझे आपकी चिट्ठी मिली, मैं पहले दिन से आपको सुन रहा हूं, लेकिन मैंने बताया नहीं कि मैं वही आदमी हूं। तो हमने कहा भाई क्यों आए, क्यों नहीं, बोले क्यों नहीं? बोले स्वामी जी बस आपके सामने बैठ लेता हूं तो मन ऐसा शांत हो जाता है, अब बोलने की इच्छा नहीं। एक एक्सट्रीम, दूसरी एक्सट्रीम, ये सब अपने हृदय के भाव है। दूसरी एक्सट्रीम, एक अम्मा आई नमस्कार करने के लिए, पहले दिन मेडिटेशन की क्लास हो गई, आने के बाद इतनी रोई इतनी रोई इतनी रोई, आधे घंटे तक। उसके पति भी साथ में थे। उन्होंने कहा स्वामी जी डॉक्टर को बुलाऊं क्या? हमने कहा डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, शांत रहो, ये उसके हृदय के भाव है, उसको दबाओ मत, उसको अच्छा बुरा मत कहो, तो अपने आप हो जाएगा शांत। तो ये जब हम किसी आश्चर्य से प्रभावित हो जाते हैं, जैसे अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप को देखा, तो वही की वही बात 2-2 4-4 बार वो बता रहा है। तो अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, हे भगवान आपका अमोघ वीर्य है। वीर्य का अर्थ है शक्ति, वह शक्ति वीरता जिसके कारण हम सबको धर के रहते हैं। अनंत बाहुम, आपकी अनंत बाहु है। शशि सूर्य नेत्रम, सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र है। अब सूर्य चंद्रमा आपके नेत्र को ऐसा मत समझ लेना जैसे कार का एक डिम लाइट होता है और एक पावरफुल लाइट होता है, भगवान ऐसे है करके, ऐसे मत समझ लेना। इसीलिए भगवान का सगुण निराकार रूप कहते हैं। इस सब का तात्पर्य ये है, हमारे गुह्य शास्त्र में, कल्प शास्त्र में, धर्म में कई बार बताते हैं। आप लोगों ने क्या होगा, समझो आपने कुछ बुरा देख लिया कहीं, तो आंखों को पवित्र करने के लिए बताते सूर्य को देख लेना एक बार, फिर ठीक हो जाएगा। जैसे जो लोग संध्या वंदन करते हैं, तो संध्या वंदन करते समय नाक को पकड़ते हैं और फिर वो प्राणायाम करेंगे और फिर गायत्री का जप करेंगे। तो उसके बाद उस हाथ को फिर हम किसी बर्तन को नहीं छू सकते, तो पहले उसको अपने कान को छू लेते, अपने, दूसरे की नहीं, अपने कान को छू लेते हैं, तो फिर वो हाथ पवित्र हो गया। तो ये पवित्रता के जो नियम है, ये नियम यहां समझ में आते हैं, क्योंकि ये भगवान की दिव्य दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। तो हे भगवान आप शशि सूर्य नेत्र वाले हैं। और शशि सूर्य नेत्र का तात्पर्य है
जो दिन और रात दोनों को प्रकाशित करके दोनों के परे है। पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्रम, और आपका जो मुख है उसमें दीप्त ज्वलित अग्नि तप रहा है। स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम, और आपने अपने तेज के कारण इस संपूर्ण विश्व को आप तपा रहे हैं। तो भगवान का अब देखो धीरे धीरे, पहले कैसे शुरू हो गया कि हम ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी सबको देख रहे हैं, और उसके बाद आप बड़े सुंदर हैं, किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशि, धीरे 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 भगवान का अब उग्र रूप सामने आ रहा है। अब कहते हैं भगवान आपका ये तेज पुंज रूप देख करके सब विश्व एकदम ताप रहा है, और द्याव्या पृथ्व्योरिदम अंतरम ही, आकाश से लेकर के पृथ्वी और मध्य का सभी भाग आपके ही द्वारा व्याप्त है। देखो ये व्याप्ति एक बहुत महत्व का विषय आता है हमारे वेदांत शास्त्र में। ये संपूर्ण जगत आपसे व्याप्त है, इसका तात्पर्य क्या, इसका इस प्रकार से तात्पर्य बताते हैं। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाते समय भिन्न प्रकार से पढ़ाते हैं, बड़ों को पढ़ाते समय भिन्न प्रकार से पढ़ाते हैं, उसी प्रकार से यहां ये जो व्याप्ति है इसके बारे में शास्त्रों में वर्णन आता है। पहली व्याप्ति होती है कि जैसे लोहे के टुकड़े को अग्नि में डाल दो तो कुछ समय के बाद ये जो अग्नि लोहे में व्याप्त हो जाएगा और लोहा अग्नि में व्याप्त हो जाएगा, और एक दूसरे के गुणधर्म ट्रांसफर हो जाएंगे। अग्नि का अपना कोई आकार नहीं तो लोहे का आकार धारण करेगा, अग्नि का अपना कोई वजन नहीं तो लोहे के वजन को अपना वजन कहेगा, और लोहे का अपना कोई रंग नहीं, काला है तो वो अग्नि का रंग धारण करेगा, लोहा ठंडा है तो अग्नि का उष्णता का गुणधर्म धारण करेगा। हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे में व्याप्त हो गए, पहली व्याप्ति। दूसरी व्याप्ति होती है जैसे सभी आभूषणों में सुवर्ण है तो सुवर्ण की आभूषणों में व्याप्ति हो गई, दूसरे प्रकार। तीसरी व्याप्ति है कि जैसे आकाश की नीलिमा में आकाश व्याप्त है, तो आकाश की नीलिमा नाम की कोई वस्तु थोड़ी है जहां हमारी आंखों की दृष्टि पहुंच गई और उसके बाद ये नहीं जा सकती, तो वो जो असफलता है उस असफलता के कारण वहां हमको नीलापन नजर आता है। इस प्रकार से आकाश की जो नीलिमा है ये भी व्याप्त है, माने न होते हुए भी दिख रही है। इसी प्रकार से यहां जब अर्जुन कहता है कि हे भगवान आप सब जगह में व्याप्त है, तो जैसे जैसे हमारी समझने की क्षमता है उसके अनुसार, यदि हम में वेदांत के संस्कार पक्के हैं तो ये संपूर्ण विश्व भगवान में उसी तरह से है जिस प्रकार से रस्सी में सांप है। तो रस्सी में सांप का तात्पर्य क्या हो गया कि रस्सी का जो गुणधर्म है उसके विपरीत हमको सांप के गुणधर्म दिखते हैं। रस्सी है जड़, सांप की कल्पना होती है वो चेतन है। रस्सी है ठंडा खरखरीत और वो लगता है चिकना, इस प्रकार से विरुद्ध गुणधर्म। तो परमात्मा है सच्चिदानंद, लेकिन हमको जगत दिखता है असत और जड़ और दुख स्वरूप। यह जो समझ है ये है संपूर्ण विश्व में परमात्मा व्याप्त है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए साधना का क्रम है कि नाम रूप मिथ्या है, इसके परे चले जाओ। नाम के परे चले गए तो वाणी के परे चले गए, रूप के परे चले गए तो हम मन के परे चले गए। इस प्रकार से तत्व को पहचानने की ये भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं हैं। सो व्याप्तम त्वया एकेन दिशश्च सर्वाः, और आप एक के ही द्वारा ये सब दशों की दसों दिशाएं व्याप्त है। दृष्ट्वाद्भुतम रूप मुग्रम तवेदम, हे भगवान आपका ये जो उग्र रूप है इसको देखने के बाद लोकत्रयम प्रव्यथितम महात्मन, सभी के सभी तीनों लोग जो स्वर्ग पृथ्वी और पाताल है सभी के सभी लोग प्रव्यथित बहुत दुखी हो गए हैं हे भगवान आपका ये भयानक रूप देख करके। और आगे कहते हैं जितने भी ये देवता लोग हैं ये सभी के सभी डर के मारे कांप रहे हैं कि चित भीता प्रांजलयो गृणंती, हाथ जोड़ करके आपके सामने खड़े हैं। और स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संगाहा,
सभी के सभी सप्तर्षि महर्षि सिद्ध के सिद्ध लोग और आपका स्वस्ति पाठ से आपकी स्तुति कर रहे हैं और स्तुति भी पुष्कला भी अनेक प्रकार से आपकी स्तुति हो रही है। कौन कौन आपकी स्तुति कर रहे हैं ये अगले श्लोक में बताते हैं। 22वां श्लोक, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम् महाबाहो बहुबाहुरुपादम् बहुदरं बहुद्रष्ट्राकरालम् दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्। रुद्र आदित्य 11 के 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 10 सिद्ध पुरुष और विश्वदेव वो भी 10 प्रकार के, अश्विनव 2 प्रकार के, 49 प्रकार के मरुदगण, उष्मपा माने पितृलोक और गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध ये सभी के सभी वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे वे आपके इस दिव्य रूप को देख करके बड़े आश्चर्य में डूबे हुए हैं। ध्यान से सुनना, भगवान ने यह दिव्य दृष्टि दी थी अर्जुन को। इन सब लोगों को ये कैसे दिख रहा है देखो, समझने की बात है। ये इसलिए कि सभी का सभी भगवान में ही है। और आश्चर्य का तात्पर्य क्या है, हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आश्चर्य आता ही है। कितने भी हम अपने आप को ज्ञानी समझे, लेकिन जब अपनी बुद्धि एकदम ठप हो जाती है तब हम वहां उनके ऐश्वर्य को स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से भगवान की ये जो दिव्य विभूतियां भिन्न भिन्न रूप में जगत में फैल रही है उनको देख करके सभी के सभी विस्मिताश्चैव सर्वे सभी के सभी विस्मित हो गए हैं। और आपका ये बहुवक्त्र नेत्रम रूपम, अनेक मुख, अनेक आंखें, अनेक बाहु वाला जो रूप है उसको देख करके, और बहु उदरम बहुत बड़े आपके पेट है, बहु दृष्टा करालम और आपके बड़े बड़े तीक्ष्ण दांत जैसे निकल रहे हैं, ऐसा आपका भव्य दिव्य रूप देख करके, मुख देख करके सभी के सभी लोग अब डर गए हैं। ध्यान से सुनना, तथा अहम, और मैं भी डर गया। देखो कई बार क्या होता है, प्रश्न पूछने वाले के तरीके हम आपको बताते हैं। एक जगह ऐसे ही गोष्ठी हो रही थी, एक सज्जन ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी लोगों के मन में ये डाउट है, और फिर उन्होंने डाउट बताया। तो हमने कहा मेरे तो मन में डाउट नहीं है, मैं लोग नहीं हूं क्या? तो बोले नहीं, बाकी लोगों के मन में। फिर हमने किसी दूसरे को, आपके मन में डाउट है क्या? बोले नहीं, ये पहली बार सुन रहे हैं। तो हमने कहा प्रभु जब आप कहते हैं कि लोगों के मन में ऐसी शंका है, असली बात यह है कि ये है आपकी समस्या, उसको आप स्वीकार करने को तैयार नहीं। देखो जहां जहां ऐसे फिलॉसॉफिकल जनरलाइज होकर के प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वहां व्यक्ति अपने जीवन की समस्या को नेशनलाइज बना देता है। आजकल अपने पूरे देश में करप्शन के कारण बड़ी परेशानी हो रही है। माने मुझे करप्शन में पैसा कम मिल रहा है, लोगों को ज्यादा मिल रहा है, ये इसका तात्पर्य है। देखो यहां भी अर्जुन कहता है कि सभी के सभी लोग बड़े दुखी हो रहे हैं, सभी के सभी लोग बड़े व्यथित हो रहे हैं। असल में तथा अहम, मैं इस सब को देख करके व्यथित हो रहा हूं। जब व्यक्ति स्वयं दुखी होता है ना,
तब उसको चारों तरफ वैसे ही नजर आता है। ये दुनिया देख करके ऐसे लगता है कि प्रत्येक पेड़ पर खिला हुआ जो पुष्प है वो रो रहा है, और हर बहता हुआ जो झरना है उसकी जो आवाज है वो पुकार रहे हैं, जाने कहां गए वो दिन। ऐसी जब बातें होती है ना, तब समझ लेना इस व्यक्ति का दिल टूटा हुआ है, और इसके लिए वैसा नजर आता है। अर्जुन को जब तक के भगवान का दिव्य सुंदर रूप दिख रहा था तब तक तो बढ़िया 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 है। तब उसने ये नहीं कहा कि सभी के सभी आपको देख करके प्रसन्न हो रहे, लेकिन जहां डरने की बात आई तो कह दिया कि सभी के सभी आपको लेकर के डर रहे। देखो भैया, हम अपने अंतःकरण के भावों को ही जगत के ऊपर फेंक करके वैसा वैसा देखते हैं। जिस व्यक्ति का किसी कारण से अच्छा हो गया है, लॉटरी लग गई है, तो उस व्यक्ति को हर जगह इंडिया इज सो ब्यूटीफुल, यू नो। और यदि कोई व्यक्ति समझो फॉरेन से आया, वी वांट टू गो टू इंडिया। अभी मैं गया था तो वहां एक घर में रहे, तो वो दोनों मियां बीवी इंडिया के सिवा दूसरी बात ही नहीं कर रहे। स्वामी जी, इफ देयर इज अ प्लेस इन दिस वर्ल्ड टू सेटल, इट इज ओनली इंडिया। और दूसरे जो व्यक्ति आए थे बोले, स्वामी जी आप इंडिया में कैसे रहते हो? अब देखो, दोनों अपने मन के भाव अपने पूरे भारतवर्ष पर फेंक रहे थे। तो जितना हमारा मन शांत, प्रसन्न, पवित्र होगा, उतना हम इस परमात्मा को समझ सकते हैं। दूसरी बात, अच्छे रूप में भगवान को समझना बहुत आसान है। में भी भगवान का ही रूप है, ये जिसको समझ में आया उसी व्यक्ति ने अपने मन को भगवान के सामने समर्पित कर दिया। एक सूरदास जी महाराज थे और अच्छे खासे संत थे, और हो गए उनकी जवानी में ही घटना हो गई है। वो थे उस समय कोई 25-30 साल के, और किसी कारण से उन दिनों में ये चेचक की बहुत बीमारी थी, उनकी आंखें चली गई। अब बेचारे करें क्या, आंखें चली गई। और जब वो कहीं जा रहे थे तो सामने से एक बैलगाड़ी आई और बैल ने या गाड़ी ने उनको धक्का दे दिया और ये नीचे गिर गए। नीचे गिर गए तो इनको बड़ा गुस्सा आया और उस आदमी को बताया। उसने कहा कि अंधे हो, दिखता नहीं? बोले हाँ मैं अंधा हूं, दिखता नहीं। तो फिर ठीक से गाड़ी चलाया करो। और मुझे उस गाड़ी वाले पर बड़ा गुस्सा आया। बोले उसके बाद फिर मैं निकला आगे, और आगे चला तो वहां एक पेड़ था और मुझे दिख नहीं रहा था। मैं जाके जोर से पेड़ से टकराया और फिर मैंने विचार शुरू किया, अब किस पर गुस्सा करोगे? देखो, और फिर उन्होंने निश्चय कर लिया अब प्रभु को ही साथ में लेकर के जिंदगी भर चलना है। और ऐसे फिर वो निकल पड़े और जाकर के सामने नदी थी, उनको मालूम नहीं, नदी में गिर गए। और फिर बड़ा प्रयत्न किया अपने आप को बचाने के लिए, और फिर उन्होंने निश्चय कर लिया अब प्रभु आपको तारना हो तो तारो, मारना हो तो मारो। और जहां वो उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया, वही एक लकड़ी उनके हाथ में आ गई, वो नदी के किनारे आ गए। उसके बाद पूरा जीवन उन्होंने बिना आंखों से भगवान को देखा। देखो, बढ़िया बढ़िया सुंदर आंखें हो, मीनाक्षी, मीनाक्षी माने फिशी आईज, लेकिन उन आंखों से देखना क्या है? इसी दुनिया की गंदगी को। इसीलिए अपने जीवन की बुराइयों में, कठिनाइयों में भी परमात्मा की अभिव्यक्ति है, ये जिसको समझ में आने लगा उसी को भगवान का विश्वरूप दर्शन ठीक प्रकार से हुआ है। अच्छे अच्छे चीजों में जैसे हम जब देखते हैं भगवान कृष्ण बड़े प्यारे हैं, सुंदर है, तो कन्हैया का दर्शन लेकर के बड़ा आनंद आता है। लेकिन वहीं सुअर आ गया, छी 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 छी, इस कन्हैया की मूर्ति पत्थर की हमने बनाई है, उसमें तो भगवान को देखने की हिम्मत हम करते हैं। भगवान ने बनाई सुअर के अंदर में उस भगवान को देखने की हमको घृणा आती है।
ऐसी दृष्टि क्या काम की। इसलिए यहां ये जो प्रसंग है, तो पहले तो भगवान ने अपने विश्व, जब अर्जुन कहता है ना भगवान हमको आपका विश्व रूप दिखाओ, तो तैयार हो जाओ फिर। इसीलिए जब तक एक क्षमता नहीं होती, बिना क्षमता के जब कोई वस्तु प्राप्त हो जाती है तो आदमी उसको सह नहीं सकता। एक बार एक महात्मा के पास एक सज्जन पहुंच गए और कहते हैं कि हमको भगवान के दर्शन कराओ। बोले हो जाएगी, कोई खास बात नहीं, चलो भगवान का नाम लेते, श्री राम जय जय राम, शुरू हो गया धूम धड़ाका। और फिर उन्होंने जब एकदम क्लाइमेक्स पर पहुंचा तो महात्मा ने कहा रुक जाओ, क्या भगवान मुझे मिले हैं, अब मेरे से बात कर रहे हैं, मैं तुमको बताऊंगा। और उन्होंने कहा कि भगवान कहते हैं कि तुम्हारे उस भक्त को मैं दर्शन देने को तैयार हूं। तो भगत बड़ा खुश हो गया। बोले लेकिन सुनो, अनेक पुण्य जब इकट्ठे हो जाते हैं तब मेरा दर्शन होता है। तो मेरा दर्शन होने के बाद उसके सभी के सभी जितने पुण्य है वो समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद जितने पाप है वो ऊपर आने लगेंगे। तो मेरा दर्शन होने के बाद उसको कोढ़ होगा, उसको कैंसर होगा, उसको बीमारी होगी, उसको हार्ट अटैक आएगा, उसको दुनिया के जितने रोग है वो सब के सब आएंगे। है उसकी तैयारी मेरा दर्शन करने की? नहीं, बाद में करेंगे, अभी कोई जल्दी नहीं है। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आया कि जिसको भगवान का दर्शन हो गया है उसके पाप बचते नहीं, वो खत्म हो जाते हैं। देखो, इसीलिए जब क्षमता नहीं है तो बिना क्षमता के जब किसी वस्तु की प्राप्ति होती है तो उसको हम सह नहीं सकते। अर्जुन की थोड़ी बहुत ऐसी स्थिति हो रही थी, उसने सोचा विश्व रूप माने क्या, एवरीथिंग गुडी 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 गुडी। नहीं, जीवन में थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, यही है जीवन का रंग रूप। इसको पकड़ के चले, क्यों नहीं भगवान का दर्शन होगा। हर रूप में वही हमारे जीवन में आता है। सक्सेस के रूप में वो आया, फेलियर के रूप में वो आया। कोई भी संत का जीवन आप देख लो, उनके जीवन में इतने कष्ट आए और उन्हीं कष्टों के कारण उनमें जो सुप्त परमात्मा शक्ति थी वो जागृत हो गई। अभी हम लोगों ने रामनवमी मनाई, पूरे रामायण में से भगवान का ये जो वनवास का प्रसंग है उसको हटा डालो, रामायण पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा। भगवान राम बचपन में अपने घर में रहते थे, बड़े अच्छे थे, छोटे भाइयों को जिताते थे, स्वयं हार जाते थे और हमेशा गुड़ी गुड़ी, कभी हंसना नहीं, कुछ नहीं, तुमको चाहिए ले लो, तुमको मैं ठीक है। उसके बाद बड़े हो गए, फिर शादी हो गई और फिर उन्होंने 35,000 साल राज्य किया, फिर चले गए। फिर मजा आया? जब तक कि रावण बीच में नहीं आता रामायण का मजा नहीं आता। देखो भैया, अपने जीवन के प्रत्येक कष्ट में परमात्मा का अनुग्रह है, ये बताने के लिए यह विश्व रूप का प्रसंग है। तो जब ये आ गया तो अर्जुन कहते दृष्टवा लोका प्रव्यथिता तथा, हम इस सब को देख करके हम बहुत व्यथित हो गए हैं, हम बहुत घबरा गए हैं। और आपका ये जो रूप है इसको और आगे बताते हैं। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णम् व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो द्रष्ट्वा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म
प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः नवस्पृशम दीप्तमनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम। हे भगवान, आपका जो दिव्य रूप है वो मानो आकाश को स्पर्श कर रहा है। आकाश को कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन आपका ये दिव्य रूप इतना जबरदस्त है कि मानो ये आकाश को स्पर्श कर रहा है। और व्यात्तानन, आनन माने मुख, और व्यात्त माने एकदम मुंह खुला हुआ है, और दीप्त विशाल नेत्रम, और आपकी आंखें बड़ी भयानक सी है। और इसको सबको देख करके प्रव्यथित अंतरात्मा, मेरा जो अंतरात्मा है वो बहुत डर रहा है। और ध्रुतिम न विंदामी शमम च विष्णु, अब मेरा धैर्य टूट रहा है। भगवान, अब आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब मेरे से ये नहीं देखा जाता। क्या नहीं देखा जाता? दृष्टा करानिजते मुखानी दृष्टवैव कालानल सन्निभानी। आपके जो खुले मुख है वो ऐसे भयानक लग रहे हैं माने काल ने आकर के मुंह खोल के रख दिया है। और इसके कारण ना तो मैं समझ रहा हूं कि मैं कहां हूं, क्या हूं, कौन हूं, मुझे दिशा का ज्ञान नहीं और कुछ नहीं। इसीलिए शर्म माने मेरी शांति भी खो गई है। इसलिए भगवान, प्रसीद देवेश जगन निवास, ये संपूर्ण विश्व को अपने में रखने वाले हे जगन निवास भगवान, अब प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाओ। और क्या कहते हैं? हम देख रहे हैं आपके इस विशाल मुख के अंदर में धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, और यहाँ जितने भी युद्ध करने के लिए राजा महाराजा आए वे सभी के सभी उसी प्रकार से भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, सूतपुत्र माने कर्ण, और अनेक प्रकार के हमारे साइड के भी जितने योद्धा हैं, मुख्य योद्धा, ये सभी के सभी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विचंती, और ऐसे आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं माने सबको जल्दी पड़ी हुई है। जैसे अपने चर्च गेट से लोग बाहर आते हैं उसी प्रकार से वक्त्राणि ते त्वरमाणा विचंती दृष्टा करालानि भयानकानि। ये चित्र देखो, भगवान का दिव्य मुख खुला हुआ है और सभी के सभी उनके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। और भगवान अपने बड़े बड़े दांत, उनके बीच में की जो फट है उसमें सभी को चबा रहे हैं। किसी का जो सर है दांतों के बीच में चला गया, किसी की जो हाथ है वो वहां फंस गई है, और भगवान अपनी जिह्वा से लपेट लपेट करके सबको चबा रहे हैं। और ये सब जब अर्जुन देख रहा था तो उसको ऐसा डर, हे भगवान क्या हो रहा है, हम नहीं देख सकते। देखो, जन्म में परमात्मा की अभिव्यक्ति को हम स्वीकार करते लेकिन मृत्यु में नहीं स्वीकार करते। जिसने मृत्यु में भगवान का दर्शन किया है उसको मृत्यु का भय नहीं होता। और ऐसे व्यक्ति को कहते हैं नचिकेत, जो हमारे कठोपनिषद का हीरो है नचिकेत महाराज। उन्होंने जाकर के यमराज का दर्शन करके उनसे डिस्कशन किया है। ये कब हो सकता है? जब हमारे हृदय में परमात्मा के बारे में स्पष्ट और पूरा ज्ञान। स्पष्ट पूरा ज्ञान क्या है? 3 प्रकार से। परमात्मा का निर्गुण निराकार जो स्वरूप है वो हमेशा आत्म रूप से पहचाना जाता है। परमात्मा का सगुण निराकार जो रूप है वो भगवान की उपासना के लिए उपयोग में लाया जाता है। और भगवान का जो सगुण साकार रूप है वो भगवान की पूजा पोथी इत्यादि करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो पहले हम स्थूल रूप में भगवान की पूजा पोथी करेंगे, उनको नहलाएंगे, उनको उठाएंगे, उनको बैठाएंगे। ये भगवान का स्थूल रूप, स्थूल बुद्धि के लोगों के लिए। उसके बाद जिनकी बुद्धि और सूक्ष्म हो गई फिर वो पहचानते हैं कि जिसके भी पेट में भूख है वहां परमात्मा का निवास है। तो किसी को भी जब खाना खिला करके प्रसन्न करेंगे उसके द्वारा वही परमात्मा प्रसन्न हो रहा है। ये उससे बढ़कर की स्थिति है।
और उससे भी बढ़कर के निर्गुण निराकार, सभी नाम रूप के पीछे जो निर्गुण निराकार तत्व है, यही मेरा स्वरूप है। अहम के रूप में परमात्मा की पहचान निर्गुण निराकार की उपासना है। सगुण निराकार की उपासना यह समाज सेवा इत्यादि के रूप में है, और सगुण साकार की उपासना है। हम अपने घर में भगवान की मूर्तियों को रख करके और उनकी दिन भर पूजा करते हैं और सर खाते हैं। इस प्रकार से ये तीन प्रकार से भगवान का रूप हमको समझना है। तो केचिद विलग्ना दशनांतरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैहि उत्तमांगैहि, को कोई कोई उसमें से जो आपके मुख में प्रवेश कर रहे, हे भगवान, ये दांतों के बीच में फंसे हैं, किसी का सर कट रहा है, किसी के हाथ कट रहे हैं, और ये सभी के सभी आप में किस प्रकार से प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन दो उदाहरण देता है, 28वां और 29वां श्लोक। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। इस युद्ध में दो प्रकार के लोग थे। एक तो भगवान के बड़े बड़े भक्त, जैसे भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण इत्यादि। कर्ण भी भगवान का बड़ा भक्त था। तो ऐसे जो सत्पुरुष थे, वो भी भगवान के मुख में प्रवेश किए जा रहे हैं और वो भी अपने मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। और दूसरे प्रकार के लोग थे दुशासन, दुर्योधन जैसे, जो अत्यंत क्रूर और दुष्ट लोग थे, वो भी भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। दोनों मर रहे। अब दोनों के मरने की जो प्रक्रिया है वो भिन्न भिन्न है, ये हमको समझना है। पहले जो भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य इत्यादि, उनके बारे में कहते हैं, यथा नदीनां बहवा अम्बुवेगाः समुद्र एवं अभिमुखा द्रवंती। जिस प्रकार से नदियां, अनेक प्रकार की नदियां बहुत सारा पानी लेकर के दौड़ रही है अखंड रूप से, काहे के लिए? ताकि जाकर के समुद्र में मिल जाए। इसी प्रकार से सभी के सभी सत्पुरुष अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने अहम को मिटा करके परमात्मा में मिल जाए। और यह बात होती है स्वाभाविक, जैसे नदी जब तक के समुद्र में नहीं पहुंचती तब तक कि उसको शांति नहीं। कारण क्या है? नदी का जन्म होता है समुद्र से, वो भटकते रहती है भले हर एक जगह में, लेकिन आखिरी जब पहुंच जाती है समुद्र में तभी उसको शांति है। इसी प्रकार से सभी साधु संत, सबको मालूम है हम जो इस जगत में आए हैं, हमारा एक ही प्रयोजन है। जब तक कि हम अपने समुद्र रूपी परमात्मा को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक के चैन नहीं। ऐसे लोगों की गति अर्जुन ने इन शब्दों में बताई, यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः। एक बार हम रुद्रप्रयाग में थे, और रुद्रप्रयाग आप लोग गए नहीं होंगे, चले जाना, बहुत बढ़िया स्थान है। हिमालय में हर साल एक बार जाना चाहिए, बड़ा आनंद आता है। पता चलता है कि कितने दिव्य दिव्य विभूतियां अभी भी वहां उपलब्ध है। मैं 24 घंटे अपना ये चिंचपोकली और चोरबंदर और पोरबंदर वहीं बैठे रहेंगे। तो वहां जब हम गए एक बार, तो रुद्रप्रयाग में दो नदियों का मिलन है। एक आती है शिव जी के पास से, उसका नाम है मंदाकिनी। दूसरी आती है विष्णु जी के पास से, उसका नाम है अलकनंदा। नदियां आती है, वहां जाकर खूब नहाओ पियो मौज करो। हाँ, वहां जाकर भी प्रश्न, स्वामी जी अपने धर्म में
नदियों के संगम को महत्व क्यों देते हैं? हमने कहा माफ करना, नहीं देंगे। नहीं, क्यों देते? इसका क्या प्रयोजन हो सकता है? हमने कहा देखो, हमको कुछ मालूम नहीं, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करना हमारा धंधा है, हम बताएंगे क्या। देखो, इधर से आई अलकनंदा, इधर से आई मंदाकिनी। संगम में आने के बाद मंदाकिनी ने स्वयं होकर के निश्चय कर लिया, मैं अपना नाम रूप त्याग देती हूं। उसके बाद वो केवल अलकनंदा नाम से ही चलती है। जहां नाम रूप का त्याग होता है वह तीर्थ क्षेत्र है। वहां से निकले, फिर आए देव प्रयाग में। इधर से आई अलकनंदा, बीच में कई प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग। तो ये सभी प्रयागों से होकर के अलकनंदा आई, और उधर से आई भागीरथी। देव प्रयाग में भागीरथी आई और अलकनंदा आई। दोनों आकर के दोनों ने अपने नाम रूप छोड़ दिए, इसीलिए वहां से नदी का नाम बनता है गंगा जी। देखो, इसीलिए वो देव प्रयाग भी बहुत ही पवित्र स्थान है। फिर आते हैं अपने इलाहाबाद में, वहां जमुना जी आती है, गंगा जी से मिलती है। जमुना जी ने अपना नाम रूप त्याग दिया और वहां से जाती है गंगा जी अकेली। और जब गंगा जी पहुंच जाती है गंगा सागर, तो वहां गंगा स्त्रीलिंग, सागर पुल्लिंग, दोनों एक होकर के केवल पानी मात्र बचता है। तो जहां जहां अपने नाम रूप का त्याग है वही परमात्मा की उपलब्धि का स्थान है। तो जिस प्रकार से नदियां धीरे धीरे जाकर के समुद्र में जाकर के ही अपने के कृतकृत्य मानती है, उसी प्रकार से सभी साधु संत अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल परमात्मा को ही स्वीकार करते हैं, और इसीलिए वो समृद्ध वेगा एकदम जोर से वहां जा रहे। तथा तवामी नरलोक वीरा विशंति वक्त्राणि अभिविज्वलंती। ये सभी के सभी भीष्म द्रोण इत्यादि आपके इस जलते हुए मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अब दूसरे प्रकार के लोग, वो भी मरते हैं। उनका मरना कैसा है? पहले व्यक्तियों का मरना है अपने नाम रूप के उपाधि का त्याग करके अपने स्वरूप में निष्ठा पाना। दूसरे प्रकार के लोग कैसे मरते हैं? वो रोग के द्वारा मरते हैं, क्योंकि भोग में लगे हुए थे, पहले योग में लगे हुए थे, इसीलिए अपने नाम रूप का त्याग कर दिया। कैसे? कहते हैं यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा। जैसे जब बारिश शुरू हो जाती है श्रावण के महीने में, तो चारों तरफ एकदम छोटे छोटे कीड़े कीड़े इकट्ठे हो जाते हैं, पंख वाले, और कहीं थोड़ी लाइट हो, कहीं अग्नि जल रही हो, वहां जाकर के इतने जोर से आते हैं कि मानो उनको सब कुछ मिल गया, और आकर के उस रूप में इतने आसक्त हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हम इसमें मरेंगे। और वहां वो ऐसे पहुंचते हैं कि मानो यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। लेकिन उनका लक्ष्य क्या था? उस रूप के प्रति आंखों का आकर्षण। जहां जहां हम अपने इंद्रियों के गुलाम बन करके इस जगत में रहते हैं, तब भी हम मरते हैं। और जहां हमने अपने साधना के द्वारा तत्व चिंतन में अपने को लगाया, तब भी हम मरते हैं। इन दोनों मरणों में फर्क ये है कि जो पहला मरण है अपने स्वरूप को पहचानने का, उसको मरने के बाद फिर पैदा होने का धंधा नहीं है। लेकिन यहां भोग के द्वारा रोग, फिर पाप पुण्य की उत्पत्ति, फिर यहां मरे वहां पैदा हुए, वहां मरे वहां पैदा हुए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये अखंड जीवन में चलता रहता है। तो ये दो प्रकार के मृत्यु यहां अर्जुन भगवान के इस मुख में, श्रीमुख में देख रहा था। और तथैव नाशाय विशंति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। और ये जो भोग में लोग लगे हुए हैं, समृद्ध वेगाः, इतने जोर से जा रहे हैं अपना ही सत्यानाश करने के लिए। इसलिए जो आध्यात्मिक जीवन है, उस आध्यात्मिक जीवन में स्पीड नहीं होती।
जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतने हम भौतिक जीवनवादी। कारण परब्रह्म परमात्मा जो हमारा स्वरूप है, इसमें किसी भी प्रकार की गति अगति नहीं है, किसी प्रकार की प्राप्ति अप्राप्ति नहीं है, किसी भी प्रकार का स्थूल या सूक्ष्म भाव नहीं है। और जहां गति में हम आ गए वहां हम संसार में या माया में फंस गए। इसलिए जितनी ज्यादा फास्ट लाइफ होगी उतने हम ज्यादा मटेरियलिस्ट होते हैं, जितनी शांत लाइफ होगी उतने हम ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं। और ये मटेरियलिस्ट होकर के चाहते क्या है? वही आनंद को चाहते हैं, लेकिन मिलता है कि नहीं भगवान जाने। किस प्रकार से समृद्ध वेगा अत्यंत तेजी से जैसे पतंग अपने ही नाश के लिए अग्नि में कूद पड़ता है, वैसे ये अनेक प्रकार के राजा यहाँ गलत प्रकार का साथ देकर के अपने ही नाश की ओर जा रहे हैं। और जब भगवान के मुख में ये सभी लोग प्रवेश कर रहे थे तो उसमें से कभी कभी कोई निकल करके भागना चाहता था, तो उसको भगवान क्या कहते हैं? ले लीहसे ग्रसमानस समन्तात लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यम् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् लेलीहसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान समग्रान वदनैः ज्वलद्भिः। अपने ये अग्नि रूप मुख से आप सबको, जैसे आपने देखा होगा गाय भैंस जब चारा खाती है तो कभी कोई घास नीचे गिरने वाला है तो अपनी लंबी जबान निकाल करके ऐसी खींच लेती है अपने अंदर में। इसी प्रकार से जो मृत्यु के पंजे से भागने की कोशिश कर रहा है, भगवान आपकी ये अग्नि रूपी ज्वाला उनको वैसे ही अंदर में खींच रही है जैसे वो चाट रहे हो। और तेजो भिरा पूरे जगत समग्रम, ये संपूर्ण जगत आपके तेज से परिपूर्ण हो गया है। भासस्तव उग्राः प्रतपन्ति विष्णु, और आपके ये अत्यंत जो तेज पुंज अग्नि है उसके बाद उसके कारण सभी लोग ताप रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। देखो भगवान का ये जो रूप हम अर्जुन के मुख से सुन रहे उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। हमको ये सब बातें मालूम है कहां से मिलती है? आप ही लोगों से। हमारे यदि कोई गुरु होगे तो आप सभी संत महात्मा हैं, क्योंकि आप यदि प्रश्न नहीं पूछो तो हम विचार क्यों करेंगे? हम खा के सो जाते हैं। और इसीलिए कई बार हमको इंटरनेट पर बड़े अच्छे प्रश्न आते हैं। एक ने प्रश्न लिखा था तो स्वामी जी ये मुझे समझ में नहीं आता कि बूढ़े बूढ़े तो मरते नहीं और जो जवान लड़के लड़कियां हैं वो मर रहे हैं। किसी ने कुछ पाप कर्म नहीं किया है लेकिन उसको रोग हो जाता है, और कोई ऐसे है कि दुनिया भर के सभी पाप कर रहे हैं लेकिन उनकी हेल्थ बड़ी अच्छी है। तो ये पूर्ण जगत को देख करके उनके मन में जो प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न उनको तब आ रहे हैं कि जब उन्होंने इस संपूर्ण जगत को विश्व रूप में देखा है, किसी एक के साथ पकड़े नहीं है वो। और फिर उसको लेकर के प्रश्न पूछेंगे भगवान ऐसा क्यों करता है? अब देखो विचार की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो हमने एक बार इसी प्रश्न के बारे में उनको लिखा था कि देखो एक छोटा सा बच्चा है और रात को उसको बाथरूम जाना है, 4 कमरे का मकान। तो यदि उसको बाथरूम जाना हो अपने कमरे से बाथरूम, तो मम्मी को उठाएगा, मम्मी मुझे बाथरूम जाना है, वहां तक चलो। घर के घर में ही है,
लेकिन एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का उसको डर लगता है। और थोड़ा वो बड़ा बच्चा हो गया तो उसके बाद कमरे के कमरे में बिना डर के घूमेगा, क्यों? उसको मालूम है सभी का सभी मेरा ही घर है, चाहे मैं इस कमरे में रहूं उस कमरे में रहूं। माने एक कमरे से दूसरे कमरे में निकले लेकिन घर के अंदर ही है, इसका ज्ञान हो गया। अब इसी ज्ञान को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। जिसके 10 प्रकार के ऑफिस है एक ही बंबई में, तो कभी इस ऑफिस में, कभी उस ऑफिस में, कभी उस ऑफिस में, तो कहने के लिए हम लोगों के लिए वो घूम रहा है इधर उधर, लेकिन उसके दृष्टि से देखो तो वो केवल ऑफिस में ही है, बाहर कहीं नहीं गया है। उससे आगे चले जाओ, हम महाराष्ट्र से निकले गुजरात में जाए, गुजरात से निकले राजस्थान में जाए, तो वहां से एक से निकले दूसरे जगह गए, लेकिन सभी के सभी हम भारतवर्ष के अंदर ही है। इसी प्रकार से सभी के सभी जीव चाहे मनुष्य के देह में रहे, चाहे वो देह नष्ट होने के बाद दूसरे देह में प्रवेश करे, तो भगवान के दृष्टि से कभी कोई मरता ही नहीं। देखो, तो यदि जगत को समझना है तो जिस दृष्टि से भगवान इस जगत को देखते हैं उस दृष्टि से जगत को देखने का प्रयत्न करें। तो भगवान को मालूम है कि ये जीव इस देह में अब और आगे भिन्न प्रकार के अनुभूतियां नहीं ले सकता, उसके लिए दूसरे प्रकार के शरीर की आवश्यकता है। तो भगवान उसको उस देह से निकालते हैं, दूसरे देह में डाल देते हैं। जैसे हमने अपने दाहिने जेब से पैसे निकाले और बाएं जेब में रख दिए, तो कोई नुकसान भी नहीं और कोई लाभ भी नहीं। इसी प्रकार से भगवान के दृष्टि से देखें तो जन्म और मृत्यु इसका कोई भी मायना नहीं रखता। ये दृष्टि जिसको प्राप्त हो गई है उसको भगवान का ये विश्व रूप दर्शन योग्य प्रकार से हो रहा है। एक बड़े संत की हम जीवनी पढ़ रहे थे, उनके बच्चे को कुछ बीमारी हो गई, तो उन्होंने बताया अपने पत्नी को कि देखो उसको ये लेकर के ऐसा करके खिला देना, ठीक हो जाएगा। लेकिन संत भले हो, लेकिन उस पत्नी को अपने पति के बारे में हमेशा डाउट रहे, मेरा पति और संत मेष पात्र, हाउ कैन ही बी संत? तो उन्होंने नहीं माना और फिर उनका जो बच्चा था वो मर गया और बाहर के कमरे में इन लोगों का सत्संग चालू भगवत गीता पर, और अंदर के कमरे में वो बच्चा मरा हुआ है। थोड़ी देर के बाद रोना धोना कू होने लग गया, तो बाहर के लोगों ने पूछा कि महाराज क्या हो गया, क्यों लोग गड़बड़ी हो रही? बोले कोई नहीं, वो मेरा लड़का था, वो मर गया, मैंने उसको बताया था पत्नी को ये खिलाओ, उसने नहीं माना, अब प्रभु इच्छा, चलो हम अपनी गीता की कथा पूरी करते हैं। हम और आप कहेंगे कितने निर्दय है वो पिताजी, लेकिन जिसने अपने दृष्टि को भगवान के दृष्टि से मिला दिया है उसको इस जगत में कहीं भी पाप नहीं, कहीं भी पुण्य नहीं, कहीं भी लाभ नहीं, कहीं भी हानि नहीं, कहीं भी सुख नहीं, कहीं भी दुख नहीं है। ये समझने के लिए यह विश्व रूप का प्रसंग भगवत गीता में भगवान वेद व्यास जी ने हम लोगों के लिए लिखा है। ये संपूर्ण जो जगत है भगवान का विश्व रूप है। यदि हमको किसी ने गाली दी तो हमको दुख होता है, उसी प्रकार से हम किसको गाली देंगे तो उसको दुख होगा। ये समझ करके अपने जीवन को चलाना ये विश्व रूप की उपासना है। जैसे हमारी किसी ने तारीफ करी तो हमको अच्छा लगता है, इसीलिए किसी के सद्गुणों को लेकर के उनके बारे में 2 अच्छे शब्द बोलने से उसको सुख मिलता है। तो ये भगवान की उपासना है। देखो, फिर हम निकल आते हैं अपने छोटे से दायरे से और फिर वसुधैव कुटुंबकम, यह संपूर्ण विश्व मेरा ही घर है, जैसा भगवान का अनुभव है वैसा ही फिर हम लोगों का अनुभव हो जाता है। ये बात समझ में आने के लिए इस 11वें अध्याय का प्रयोजन है। अन्यथा कितने जगह में हमको आकर के लोग इधर उधर की बात बताते हैं, विशेष करके जो जिनको स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंजा हो गया, वो लोग जिन पर राम 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 कृष्ण 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 करते रहेंगे, लेकिन उनका लोगों के साथ व्यवहार
क्रूरता का, किसी के साथ प्रेम नहीं, इसके दोष निकाल उसके दोष निकाल, इसको डांट उसको डांट, इसको धोखा उसको धोखा देना, इसके द्वारा हम कभी भी प्रभु को प्राप्त नहीं होंगे। जैसे गाड़ी सीखने के लिए हम भले ग्राउंड पर चले जाए, लेकिन जिंदगी भर ग्राउंड पर गाड़ी नहीं चलाते, गाड़ी चलानी है रास्तों पर। इसी प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में हम भले भगवान को मूर्ति में लगे घर में रखे, उनकी पूजा करे, पोथी करे, बड़े ताली बजा करके गाने गाए, तबला बजाए, वो सब ठीक है, लेकिन जिंदगी भर वही करना है क्या? जाकर के समाज में प्रत्येक के हृदय में परमात्मा के उपलब्धि का जब अनुभव होने लग जाता है, तब जाकर के हम ग्रेजुएट हुए। अन्यथा I don't want to go in the next class, but why? I like that miss very much. But now, beta, you are now 15 years old. How can you sit in the KG1? कभी तो बड़ा होना है ना, कि हमेशा छोटा ही रहना है। इसीलिए विश्व रूप का जो प्रसंग है, अपने छोटे दायरे से हट करके इस संपूर्ण जगत को भगवान के रूप में देखना है। इसके बाद अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है और उसके उत्तर में भगवान बताएंगे, उसको हम कल देखेंगे। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।